नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण लोगों को सम्मानजनक जीवन देने की सरकार की प्राथमिकता दोहराई। श्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की ग्रामीण गरीबी पिछले वित्तीय वर्ष में घटकर 4.86% हो गई है, जो वर्ष 2011-12 में 25.7% थी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। गुरु गोविंद सिंह की 358वीं जयंती पर प्रकाश उत्सव पटना में शुरू। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी। मौसम विभाग ने रात के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव को विकास और अवसरों के जीवंत केंद्र में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2014 से गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने की प्राथमिकता के साथ सरकार निरंतर ग्रामीण भारत के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर गांव में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। यह महोत्सव 9 जनवरी तक चलेगी। इसका विषय विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण और सिद्धांत गांव बढ़े तो देश बढ़े है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 के शुरू में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव भारत की विकास यात्रा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह देश की नई पहचान भी बना रहा है। उन्होंने इसके आयोजन के लिए नाबार्ड और अन्य सहयोगियों को बधाई दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने महोत्सव में भाग लेने वाले शिल्पकारों के साथ बातचीत भी की। इस महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण और ग्रामीण समुदाय में नवाचार को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। भारत में वित्तीय वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी दर 25.7% थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय रूप से घटकर 4.86% हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक के उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर शोध के अनुसार पिछले 12 वर्षों में शहरी गरीबी 13.7% से घटकर 4.09% हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक के इस शोध से पता चलता है कि ग्रामीण गरीबी में तेज गिरावट की वजह कमजोर वर्ग में सरकारी समर्थन से उपभोग बढ़ना है। शोध में पाया गया है कि खाने पीने की वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी होने का असर खाद्य खर्च पर ही नहीं बल्कि कुल खर्च पर होता है। शोध के अनुसार शहरी गरीब में और भी कमी आ सकती है। समग्र स्तर पर भारत में गरीबी की दर अब 4% से 4.5% के बीच हो सकती है। ग्रामीण और शहरी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के बीच का अंतर अब 69.7% तक कम हो गया है। यह सुधार मुख्य रूप से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों का आय में वृद्धि और ग्रामीण आजीविका में उल्लेखनीय सुधार जैसे सरकारी पहलों के कारण है। भारतीय जनता पार्टी ने आज आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पार्टी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि पार्टी नेता रमेश बिधूरी दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रमुख सतीश उपाध्याय मालविया नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और पूर्व आप नेता कैलाश गहलोत, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, विजवासन सीट से चुनाव लड़ेंगे। अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर सीट से, जबकि भाजपा नेता मनिंदर सिंह
सिसरा को राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिहार में 10वें और अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह की 358वीं जयंती के अवसर पर प्रकाश उत्सव का 3 दिवसीय उत्सव आज पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में शुरू हुआ। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मस्थान है। यह उत्सव पटना में तख्त श्री हरिमंदिर साहिब से एक बड़ी प्रभात फेरी में शुरू हुआ। आज रात 9 बजे भजन कीर्तन सत्र का आयोजन होगा। कल प्रकाश पर्व के दूसरे विशाल नगर कीर्तन आयोजन किया जाएगा, जो तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में समापन होगा। प्रकाश उत्सव सोमवार की आधी रात को कीर्तन दरबार और अखंड पाठ के साथ संपन्न हो जाएगा। प्रकाश पर्व समारोह में शामिल होने के लिए देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगत पटना साहिब पहुंच रहे हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई इलाकों में दृश्यता शून्य बनी रही। इसके कारण हवाई और रेल यातायात भी बाधित हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोहरे से वाहनों की आवाजाही बाधित रही। वहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण कई उड़ानों में देरी की खबर है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से उड़ान की ताज़ा जानकारी के लिए एयरलाइंस से संपर्क करने का आग्रह किया है। वहीं दिल्ली आने वाले 49 ट्रेनें 4 घंटे की देरी से चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश और बिहार में भी घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कल और सोमवार को तेज बारिश का अनुमान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने उचित नीतिगत रूपरेखा के साथ शहरी विकास की गति तेज की है। उन्होंने नई दिल्ली के लक्ष्मीबाई नगर में कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल सुषमा भवन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने मोतीबाग में वर्चुअल रूप से एक पशु चिकित्सा केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के महत्वपूर्ण योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें पार्टी के महानतम नेताओं में से एक बताया। श्री शाह ने राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत निकटवर्ती गांवों को शहर में बदलने का उल्लेख किया। सुरक्षा उपायों के बारे में गृह मंत्री ने बताया कि देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई शहरों में सीसीटीवी कैमरे के साथ एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से इन सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि मेट्रो रेल का विस्तार, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की शुरुआत और स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शहरी विकास नीति के केंद्र बिंदु है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 813वें उर्स के मौके पर दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर श्री रिजिजू ने बुलंद दरवाजे से प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ख्वाजा साहब के कल्याणकारी विचारों ने पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला है। दुनिया भर के लोगों के बीच प्रेम और सद्भाव फैलाने वाले सूफी संत में गहरी आस्था है। आज विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। दृष्टिहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों के
संचार साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता लाने के लिए हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।